नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों पत्नी के हाथ में होता है पति की किस्मत को संवारना। साथ ही जब पत्नी और पति के संबंधों में अगर दरार आती है तो पत्नी के हाथ में ही होता है कि पति की किस्मत को पलटना, उसे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना। वही पत्नी की कुछ गलतियां पति को बर्बाद भी कर सकती हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पत्नियां भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, वरना पति हो जाएगा भिखारी, वह घर में आएगी कंगाली। आपको रहना चाहिए सावधान। दोस्तों घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई स्त्री किसी भी घर को चाहे तो वो स्वर्ग बना सकती है और किसी भी घर को चाहे तो नर्क बना सकती है। कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है। ये बात अपने आप में ही एक सच है। घर की स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में स्त्री नहीं होती वो घर कभी भी घर नहीं होता। हर घर की सुख समृद्धि स्त्री से ही जुड़ी हुई होती है। इस कारण ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि हर व्यक्ति की सुख समृद्धि पूरी तरह से एक स्त्री पर निर्भर करती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जाने अनजाने में घर की स्त्री से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर में सुख शांति दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जो स्त्रियों को भूल से भी अपने घर में नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको सुख समृद्धि के स्थान पर कंगाली और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है और आपके पति बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहली बात, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारी जानी चाहिए। जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उसके घर में दरिद्रता छाई रहती है और उस घर में कभी भी आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं आती। इसीलिए ध्यान रखें कि घर की महिलाओं को ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों दूसरा है कि जिन घरों की महिलाएं घर में कभी भी जूठे बर्तन रखती हैं तो उस घर में कभी भी संपन्नता और लक्ष्मी नहीं आती। दोस्तों घर में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वो तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती और ये गरीबी का और दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए ही रसोई के जो बर्तन हैं वो, और विशेष तौर से खाने पीने और अग्नि और वास्तु से जुड़े हुए बर्तन, इनको मांजना चाहिए, अन्यथा आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी और साथ ही आपके जीवन में ये दुख का कारण भी बन जाता है। दोस्तों सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ा कारक और सबसे बड़ा सुहाग होता है उनका सिंदूर। सिंदूर को जिस डिब्बी में या सिंदूर दानी से आप सिंदूर लगाती हैं वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में सिर पर पल्ला कर लें और फिर लगाएं। अगर आपका सिंदूर कोई मांगता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये आपके कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर एक बार आपने ये गलती कर दी तो ये आपके सुहाग के लिए बहुत ही कष्टकारक बन सकता है। उसकी बर्बादी और उसकी आबादी आपके ही हाथ में है। दोस्तों अगली चीज है पायल और चूड़ी। सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियाँ वे पैर की पायल और बिछियां किसी के साथ भी शेयर ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप अपने घर में स्वयं सोतन को आमंत्रण करते हैं, इसीलिए आपको ये अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपके माथे की बिंदी भी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना ये हमारे कष्ट का कारक बन जाते हैं और ये आदतें हमें बर्बाद कर सकती हैं। मान्यता है कि इससे पति का प्यार कम हो जाता है और पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों जो महिलाएं काजल और लिपस्टिक अगर लगाती हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। दोस्तों काजल लिपस्टिक महिला के साज श्रृंगार का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और जब एक सुहागन काजल लिपस्टिक लगाती है, तैयार होती है, तो पति की नजर अपनी बीवी से हटती ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काजल और लिपस्टिक आपके ऊपर आपके पति के बीच दरार ला सकती हैं, साथ ही साथ ये आपके पति की बर्बादी का कारण भी बन सकती हैं। दोस्तों पहले तो ये जान ले कि अपना काजल और लिपस्टिक भूल से भी किसी अन्य महिला के साथ शेयर कभी न करना चाहिए।
वरना पति पत्नी के बीच में दूरियां आती हैं। ऐसे में पति का प्यार कम हो जाता है। साथ ही दोस्तों आजकल देखा जाता है कि काजल लिपस्टिक लगाने के लिए महिलाएं ब्रश का किसी अन्य चीज का इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद उसे ऐसे ही कहीं पर भी रख देती हैं, तो ये आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। दोस्तों आपको अपने साज श्रृंगार के सामान को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन इसी के साथ जरूरी है कि आप अपने श्रृंगार का सामान खासकर काजल और लिपस्टिक ऐसे ही कहीं भी ना रखें, बल्कि इसे छुपा कर रखें ताकि किसी अन्य की नजर इस पर ना पड़े। यहाँ तक कि आपने जो भी ब्रश या जिस चीज का भी इस्तेमाल लिपस्टिक या काजल लगाने के लिए किया है उसे भी आप साफ करके छिपा कर ही रखें, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि एक विवाहित स्त्री के श्रृंगार के सामान पर सबसे पहले नकारात्मकता असर करती है। ऐसे में अगर किसी की बुरी नजर आपके श्रृंगार के सामान पर लगती है तो इसका सीधा नुकसान आपको और आपके पति को झेलना पड़ता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कुछ महिलाओं की आदत होती है कि यहाँ की बातें वहाँ करना और वहाँ की बातें यहाँ करना। इस बात के कारण दोस्तों हमेशा नकारात्मकता उत्पन्न होती रहती है और नकारात्मकता आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकती है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, क्योंकि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। शादी के बाद पति का भाग्य पत्नी के साथ जुड़ा होता है और दोनों को हर तरह का सुख दुख साथ में ही भोगना होता है। यदि पति कुछ बुरे कर्म करता है तो उसका फल पत्नी को भी मिलता है, और यदि पत्नी बुरे काम करती है तो उसका दुष्परिणाम पति को भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों अगर घर की महिलाएं ये काम करती हैं तो पति को गरीबी का सामना करना पड़ता है, और वो काम है दोस्तों घर की स्त्रियों का सुबह देर से उठना। घर की महिलाओं को सुबह देर से नहीं उठना चाहिए, उन्हें सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटा लेने चाहिए। जो स्त्री सुबह जल्दी नहीं उठती है और देर तक सोई रहती है, ऐसी स्त्रियों से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उन स्त्रियों के पति कभी भी धनवान नहीं हो पाते हैं। दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि घर की स्त्री को हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए, परंतु यदि कोई स्त्री ही बोलचाल में अच्छी नहीं है और बात करते समय वो कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करती है, ऐसे में अगर उनके घर में लड़ाई झगड़ा और कलह का माहौल होता है तो इस कारण उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता, और जिसकी वजह से घर के सदस्यों को भी धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस घर में साफ सफाई नहीं रहती है उस घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं रहता। माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। स्त्रियों को व्रत जरूर करना चाहिए, कम से कम एकादशी का या पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे पति की आयु भी लंबी होती है और साथ ही घर में भी समृद्धि आती है। दोस्तों जिस घर की स्त्रियां किसी पराये पुरुष के साथ अनावश्यक अर्थात बिना कारण की बातें करती हैं और बिना कारण ही उनसे मिलती है और बिना कारण ही लोगों की आंखों में खटकती है, उस घर में कभी भी तरक्की देखने को नहीं मिलती। उस घर में कलह व आतंक का माहौल बना रहता है। इसी कारण दोस्तों कहा गया है कि फालतू या बिना किसी कारण के पराये पुरुष के साथ बातें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो कुछ गलतियां जो जाने अनजाने में औरतें कर बैठती हैं और जिससे पूरे घर को बर्बादी झेलनी पड़ती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।